हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ जीरो एक्सपर्ट पर। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भिन्नों की तुलना के बारे में, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इस टॉपिक में मोस्टली बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं दिक्कत और परेशानियों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सामने, ये हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1, यदि हर समान हो तो तब हम कैसे करेंगे। नंबर 2, यदि हर और अंश के बीच समान अंतर हो तो तब हम कैसे करेंगे। नंबर 3, यदि दिए गए हर जो होगा हमारा, यदि उसके बीच यदि हमारा अंतर जो है, अंतर यदि समान हो तो तब हम कैसे करेंगे। ये हमने पढ़ लिया, इसको भी देखेंगे। और फिर यदि कॉमन हो, हर में यदि हमारे पास कोई संख्या कॉमन हो तो तब कैसे करेंगे। यदि कुछ भी कॉमन ना हो तो तब कैसे करेंगे। और सबसे लास्ट में सीखेंगे आरोही क्रम में लगाना या अवरोही क्रम में लगाना। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यदि हर समान हो तो। जैसे हमारे पास लिखा है यदि हर समान हो तो, ठीक है, इसको अभी आप मत देखिएगा। जैसे हमारे पास लिखा है यदि अंश समान हो तो अंश वाले क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है यदि हर समान हो, ठीक है, यदि हर समान हो तो तब कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हर होता क्या है, अंश और हर होता क्या है। जो उससे हमारे जैसे देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 7/17, तो ये जो बटा में लिखा होता है इसको बोलते हैं हम हर, और जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं अंश, ठीक है, अंश बटा हर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अंश क्या होता है और हर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है फर्स्ट पार्ट लिखा है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/5, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 3/5। अब इनमें से बताना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यदि हमारे पास हर यदि हमारा यदि समान है, हर यदि बटा में संख्या समान है, तो बड़ी या छोटी संख्या हम कैसे डिपेंड करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा अंश के ऊपर। जो संख्या का भी अंश हमारा बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो उन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, तो 3 बड़ा है। तो इस वजह से हम क्या कह देंगे कि 3/5 हमारा बड़ा है, ठीक है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट वाला लिखा है 4/9 और फिर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे लिखा है 2/9। अब बताइए 4 बड़ा है या 2 बड़ा है। बस बटा में यदि समान है तो बस आप डायरेक्ट ऊपर से कंपैरिजन कीजिए कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है। तो हमारे पास कौन संख्या बड़ी है, 4 बड़ा है, तो इसलिए हमारा 4/9 ही बड़ा होगा। अब यहाँ पे ये सवाल तो आप खुद कर लोगे, ये भी अब आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको माइनस वाला केस क्या होता है, ठीक है। यदि आपने हमारी पहली वीडियो देखी अच्छे से, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, उसमें मैंने बताया था, जिसमें मैंने संख्या बताई थी यदि कोई संख्या माइनस में हो और मतलब माइनस में यदि कोई संख्या छोटी है तो वो माइनस की बड़ी संख्या से ही बड़ी होती है, ठीक है। यदि आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। आप पहला पार्ट हमारा अच्छे से देखेगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बटा में, तो हमारे पास कॉमन ही है, ठीक है। और हमसे पूछ लेगा कि -4/7 फिर ब्रैकेट -5/7। अब इन दोनों संख्या में से कौन संख्या बड़ी है, ठीक है। तो हमारे पास कौन संख्या बड़ी है। अब आप बोलोगे 5/7 बड़ी है, लेकिन नहीं, 5 हमारा छोटा है -4 से, तो इसलिए -4/7 ये संख्या बड़ी है। माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी वो माइनस की इतनी बड़ी संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2/13 माइनस और फिर -7/13 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, तो माइनस के 2/13 ही बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार आप ये भी देख लेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे माइनस नीचे लगवाए। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे माइनस ऊपर हो या फिर नीचे दिया गया हो, ठीक है, तो माइनस माइनस में संख्या काउंट होगी, चाहे तो हमारा ऊपर माइनस लगाओ या फिर हमारा नीचे माइनस लगाओ या फिर हमारा पीछे माइनस लगाओ, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो वो संख्या हमारी माइनस में काउंट होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है -9/19 और -7/19, तो यदि हम इसके कंपेरिजन करें इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, तो हमारे पास 7/19 ही बड़ा होगा, ठीक है। कौन संख्या बड़ी होगी हमारे पास बड़ी होगी संख्या 7/19, ठीक है। क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी हमारे पास माइनस का है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमने आपके पास ये कुछ सवाल छोड़े, 5 सवाल आपके पास रह गए जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। हमारे पास ये 5 सवाल रह गए आपके पास, 3, 4, 7, 8 और 10, ठीक है। इन सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमारा अंश समान हो तो तब कैसे करेंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा गया है यदि अंश समान हो तो तब कैसे करते हैं। देखिए अब ऊपर वाली संख्या को आप देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, अंश ही समान दे रखा है, ठीक है, 9 है ऊपर, ठीक है। यदि हमारे पास अंश समान हो तो तब हम कैसे करेंगे, हर हमारा डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिएगा जैसे हमारे पास ये भी संख्या दिखी है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास अंश ही समान है, ठीक है। यदि हमारे पास अंश समान है तो तब हम कैसे करेंगे। देखिए
देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 9/11 और 9/12, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन सवाल को भी सोल्व करते हैं। यदि हमारे पास अंश समान हो तो तब हम डिपेंड क्या करेगा, जिस संख्या का भी हमारा हर यदि बड़ा होगा, हर यदि बड़ा होगा तो वो संख्या होगी वो हमारी छोटी होगी। जिस संख्या का हर हमारा छोटा होगा वो संख्या हमारी बड़ी होगी। मतलब जो हर का केस था हमारा, उसमें अंश हमें बताना होता था कि यदि हमारा अंश बड़ा है, जिस संख्या का हमारे ऊपर वाली संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। उसको बिल्कुल अपोजिट होगा, जिस संख्या का भी हर हमारा बड़ा होगा वो संख्या हमारी छोटी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है 9/12, तो हमारा 12 क्या है, 11 से बड़ा है, तो इसलिए 12 वाली संख्या हमारी छोटी हो जाएगी और 11 वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए 9/11 हमारा बड़ा हो गया। अब इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, तो 7 और 9 देखिए आप, तो 7 हमारा छोटा है ना, तो इसलिए हमारा 7 हमारी संख्या ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो संख्या हमारी बटा में छोटी होगी वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, यदि हमारा अंश समान हो तो, ठीक है। अब हम यही चेक करते हैं वो माइनस वाले सवाल में। जैसे हमारे पास माइनस का दिया गया है 16 - 16/13, और फिर यहाँ पे है प्लस का, ये तो प्लस का है, माइनस का तो प्लस वाली संख्या, ये तो पहले से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है -13/-9 और 13/-6, ठीक है। अब इनमें से बताना है, यदि हम इनकी बात करें इनमें से कौन संख्या बड़ी है, जिस संख्या का, यदि देखिए यदि हमारे पास माइनस लगा हुआ है तो माइनस में हम क्या करेंगे, जिस संख्या का भी हमारा हर बड़ा होगा, ठीक है। अब कंडीशन चेंज हो गई, यदि माइनस है तो कंडीशन चेंज हो गई बिल्कुल, ये प्लस वाली का बिल्कुल अपोजिट। यदि हमारा हर बड़ा है तो तभी वो संख्या बड़ी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है -9, यहाँ पे -6, ठीक है। अब बस आप ये चेक करिए कि 9 बड़ा या 6, माइनस को ड्रॉप कर दीजिए, माइनस छोड़ दीजिए, बस आप डायरेक्ट बताइए कि 9 बड़ा या 6, तो हम क्या बताएंगे 9 बड़ा है। यदि 9 बड़ा है तो यही बड़ी संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, यदि माइनस लगा हुआ है तो, ठीक है। अब आप ये सभी के सभी सवाल कर लोगे, आई होप कि आप कर ही लोगे। जैसे देखिए ये सवाल है हमारे पास, इसको मैं करा देता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है -2/7, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर 0/7, तो इन संख्या में कौन संख्या बड़ी है, एक तो हमारे पास माइनस में, वही हमारे पास प्लस में। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस की सभी संख्याएं 0 से क्या होगी, छोटी होगी, तो इसलिए 0/7 ही हमारा बड़ा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और जितने भी बाकी सवाल बचे हुए इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास लिखा है यदि अंतर समान हो तो, ठीक है। यदि हमारे पास अंतर समान हो तो तब कैसे करेंगे, यदि हमारे पास अंतर समान होगा, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 5 और 7, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 7 बड़ी संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9 बड़ा है, 7 छोटा है, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर वाली संख्या घटा के हमारा अंतर कितना आ रहा है, 2 का, नीचे से ऊपर घटा के, ठीक है। अंतर हमेशा समान होना चाहिए, कभी मतलब ऐसा भी दिया गया होता है, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे दे दिया 5/9, ठीक है, और फिर ब्रैकेट हो गया हमारे पास, और फिर यहाँ पे लिख दिया 9/7, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हमारा सेम अंतर है, लेकिन सेम अंतर नहीं है, ये हमारा सेम अंतर नहीं है हमेशा। सॉरी, जैसे हमारे पास यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया था, यहाँ पे 7 हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो अंतर हमारा समान है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, लेकिन ये अंतर सही नहीं है, क्योंकि नीचे हमारी बड़ी संख्या है और यहाँ पे हमारी छोटी संख्या है। इसके अकॉर्डिंग 9 के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग ये बड़ी संख्या है, तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों संख्या पर ही बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा कि हमारा यदि नीचे बड़ी है तो दोनों में नीचे संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो तभी हम दोनों को बता पाएंगे। जैसे देखिए हमारे पास लिखा है 7/9, यहाँ पे 5/7, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, यहाँ पे भी हमारा 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। यदि हमारा अंतर समान है तो डिपेंड करेगी ऊपर वाली संख्या, यदि हमारी ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो तभी वो संख्या हमारी बड़ी होगी, अन्यथा छोटी होगी। जैसे देखिए 7 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो हमारा 7 बड़ा है, तो इसलिए 7/9 ही हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, ये सवाल है हमारे पास, जैसे इसके बीच में यदि अंतर की बात करें, कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, और इसके बीच में अंतर की बात करें तो उसके अंतर कितना रहा है, 5 का। यदि अंतर समान है, अब आप ये भी देख लीजिएगा कि नीचे तो नहीं है बड़ी छोटी संख्या, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अब देखिए ऊपर तो, इसमें ऊपर छोटी संख्या है, यहाँ पे भी ऊपर छोटी संख्या है। यदि ऊपर छोटी संख्या है तो अब आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्ट बता दीजिए ऊपर जो इसमें छोटी संख्या, जिसमें बड़ी संख्या होगी वही संख्या हमारी बड़ी होगी। 8/13 हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप माइनस में देखिए, यदि हमारे पास अंतर समान है, ये देखिए 12/9 19, ठीक है। कितने का अंतर है हमारे पास, 7 का, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कितने का अंतर है, 7 का, ठीक है। यदि हमारे पास माइनस है तो तब क्या करेंगे, जिसमें ऊपर माइनस वाली संख्या छोटी होगी। देखिए पहले तो हम क्या क्या याद कर रहे थे, यदि ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या हमारी बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन वो प्लस के केस में। लेकिन माइनस के केस में क्या होगा, यदि ऊपर माइनस, यदि हमारे पास माइनस में दिया गया है, यदि ऊपर जो संख्या, यदि हमारा अंश छोटा होगा तो वही संख्या हमारी बड़ी होगी। जैसे देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 5 है,
ठीक है। तो 12 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है? यदि हम माइनस की बात करें तो माइनस में तो हमारे पास 5 भी बड़ा होगा 12 से, ठीक है। लेकिन यदि हम वैसे बात करें कि हमारे पास 12 बड़ा है तो ये बड़ी संख्या हमारी छोटी हो जाएगी, तो ये हमारे 5/12 हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जितने भी सवाल यहाँ पे बचे हैं 3 हैं और 2 हैं, ये बाकी सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं और आप इनको उतार भी लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, यदि कुछ कॉमन दिया गया हो तो, यदि हमारे पास कोई संख्या यदि कॉमन हो तो तब हम कैसे करेंगे, देखिएगा। जैसे हमारे पास यदि कोई संख्या कॉमन हो तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए हमारे पास लिखा गया है 3/4 और ये ब्रैकेट फिर 5/8। अब बताइए नीचे कुछ कॉमन है? अब आप बोलोगे हाँ जी कॉमन है। कॉमन क्या है? अब 8 के अंदर भी 4 आता है। 8 के अंदर 4 कैसे आता है? 4 2 8 होता है हमारे पास, ठीक है। इसलिए 8 के अंदर भी 4 आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे ही इसका मतलब कॉमन संख्या बना लेंगे दोनों के अंदर। जैसे देखो इसको हम बोलते हैं एलसीएम, ठीक है, सॉरी एचसीएफ लेंगे। एलसीएम तो हमारे पास हो जाएगा इसका कितना, 8 ही हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 4। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इनका एलसीएम ही लेंगे। तो एलसीएम क्या करेंगे, 4 और 8, ठीक है। तो 8 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। मतलब बात कहने की इतने हैं कि यदि हमारे पास बड़ी संख्या है तो आप उसको बड़ी संख्या के बराबर ही कर दीजिए छोटी संख्या को। तो अब यदि हम इसको बड़ी संख्या बराबर करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, जैसे हमारे पास 3 लिखा हुआ है हमारे पास 3/4, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास और यहाँ पे 5/8 है, ठीक है। 8 को तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 6 और बटा में 8 और फिर ब्रैकेट यहाँ पे 5/8, ठीक है। अब देखिए बटा में हमारे पास 8 समान हो गया। यदि बटा में हमारे पास 8 समान है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारी ऊपर वाली संख्या बता देगी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, यदि हमारा हर समान हो। यदि हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या डिपेंड करती है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारा 6 बड़ा है, यदि 6 बड़ा है तो 6 वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। तो देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, जो भी है हमारे पास, देखिए अब ये मैंने रब कर दिया। अब हम देखिए नेक्स्ट सवाल के बारे में। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा है, 7/9 फिर ब्रैकेट 8/18। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन क्या हो रहा है, 9 कॉमन हो रहा है। तो आप बस डायरेक्ट आप 9 को 18 बना लीजिए। 9 को जब हम 18 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 2 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 2 से डायरेक्ट बस ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 14, ये हमारे पास 14 हो जाएगा, ये हमारे पास 14 हो जाएगा और इधर क्या है 8। अब बस आप इन दोनों बता दीजिए कौन सी संख्या बड़ी है। तो वो बोलोगे कि 14 हमारा बड़ा है, तो इसलिए 14 7/9 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, ठीक है। इन दोनों का यदि हम एलसीएम निकाल ले तो इन दोनों का एलसीएम होगा 10 और 15। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 5 2 10, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट बता सकते हैं हम, वो 5 3 15, ठीक है। 5 तो हमारा एलसीएम हो गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 30, ठीक है। यदि आप एलसीएम निकालोगे तो उसका एलसीएम कितना होगा 30। अब हमें बटा में जो भी हमारा एलसीएम होगा वही संख्या में बनानी होती है, ठीक है। यदि हम इसमें 30 ही बनाएंगे तो 30 हम इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 15 दिया गया है, तो 15 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 से और ऊपर भी हम 2 से करेंगे। तो 5 2 कितना हो गया 10, यहाँ पे 3 से करेंगे 4 3 12। तो एक जगह हमारा 12 बैठ गया और दूसरी जगह हमारा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब बताइए 12 बड़ा है या 10, तो अब बोलोगे 12 बड़ा है, तो इसलिए 12 वाली संख्या मेरी बड़ी हो जाएगी, मतलब 4/10 हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5/9 और फिर 2/6। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास दिए गए हैं 5/9 और 2/6, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, बटा में दोनों कॉमन करेंगे। कॉमन कैसे, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 18 ही हो जाएगा, ठीक है। क्या बनाएंगे हम बटा में 18, ठीक है, क्योंकि 18 दोनों टेबल में आते हैं इसलिए हम 18 बना देंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी 3 की, ठीक है। और यहाँ पे 2 से, तो बस डायरेक्ट आप ऊपर वाली संख्या की गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 6, फिर ब्रैकेट और यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो 5 2 10, ठीक है। तो अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है हमारे पास 5/9 ही बड़ा होगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 5/10 हमारा बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। और देखिए 5/9, ठीक है, ये हमारी संख्या बड़ी होगी। अब आप नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे पास ले गया है इसमें नेक्स्ट सवाल यदि बात करें हम, देखिए जैसे ले गया हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसका भी आप क्या लेंगे एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना जाएगा 36, ठीक है। इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे ये हमारे पास इसका एलसीएम कितना जाएगा, तो इसका जितने भी एलसीएम होगा आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और फिर एलसीएम के अनुसार ही आ जाएगा 60, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा।
अब आप इसको भी आपको एलसीएम की करना है, लेकिन ऊपर माइनस संख्या दी गई है। यदि माइनस में है तो आपको पता है जो संख्या हमारी माइनस में छोटी होगी वही संख्या हमारी बड़ी होगी, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो इसका एलसीएम कितना देगा हमारे पास 24, ठीक है, 24, 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की 4 से करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 4 या 24 होता है, 4 की 4 से, यहाँ पे ब्रैकेट, और -3 की 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया माइनस के 14। अब आप बताइए माइनस के 9 बढ़ा है -16, तो माइनस के 9 बढ़ा है, ठीक है। माइनस में जो संख्या छोटी होगी वही संख्या हमारी माइनस वाली संख्या से बड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए -3/8 हमारा बड़ा हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपके पास अब ये कुछ ही सवाल बचे हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। ये आपको सवाल कमेंट बॉक्स में करने हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास देखिए यदि कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे पास कुछ भी संख्या यदि कॉमन ना हो तो तब हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास लिखा गया है, यदि हमारे पास कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो उस टॉपिक में हम क्या करेंगे, देखिए 2/5, फिर ब्रैकेट हमारे पास और लिखा गया है, नेक्स्ट हमारे पास 3/4, 2/5 और फिर 3/4। कौन संख्या बड़ी है। अब देखिए 5 और 4 में कोई भी संख्या हमारे कॉमन नहीं हो रही है। यदि हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं हो रही है तो यहाँ पे हमारा रूल आता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, ठीक है। जैसे 2/5 हो गया, ठीक है। ये सब मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई आप 2 में कीजिए, हमेशा नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करने, कैसे, ऐसे इधर से इस तरीके से, ठीक है। यदि आपको बताया जाए तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है, नीचे से ऊपर हमेशा, ठीक है। यदि आप देखिए इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे गुण करके आएगा वो हमारा इधर रख दीजिएगा आप, ठीक है, और जो भी हमारा इधर गुण करके आएगा वो आप इधर रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। जरा देखिए जैसे हमारे पास लिखा है, हमारे पास लिखा है 2/5 ब्रैकेट और फिर यहाँ पे लिखा है 3/4, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए यदि हम इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे पास कितना देगा, 4 2 जा 8, तो 8 आप आगे लिखिए, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, ये कितना जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15 हमारा इधर लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, 15 बड़ा है, तो इसलिए 3/4 हमारा बड़ा होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट सवाल देखिए। जैसे हमारे पास लिखा है, नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है 4/7, ठीक है, फिर हमारे पास ब्रैकेट और 6/9। अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा है 4/7 और 6/9, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, 9 4 जा 36, ठीक है, और फिर ब्रैकेट और फिर 7 6 जा 42, ये हो गया हमारे पास। अब आप बताइए 36 बड़ा है या 42, तो आप बोलोगे 42 बड़ा है, तो इसलिए 6/9 हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके से आपको ये सभी सवाल सोल्व करने हैं। जैसे देखिए अब हम माइनस वाले सवाल की बात करते हैं। माइनस में हमारे पास जो कुछ लिखा हुआ है, अब आप इन्हें देखिएगा। जैसे देखिए हमारे पास लिखा है माइनस के अंदर, माइनस में हमारे पास जो सवाल है ये है, ठीक है। अब हम इस सवाल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है -9/10 -5/9, तो हम इसमें भी यही सेम टू सेम रूल अप्लाई करेंगे। 9 9 जा -81 हो गया, ठीक है, और 5 10 जा 50 हो गया, -50। अब आप बताइए 50 बड़ा है माइनस में या 81 बड़ा है, तो माइनस की जितनी संख्या छोटी होगी वही संख्या में बड़ी होगी, तो इस भी आपसे हमारा क्या हो गया, -50 बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम इस तरीके से हम क्या बताएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है -5/9, ये संख्या हमारी बड़ी होगी, ठीक है। अब आप ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। और आपको इस तरीके से यदि आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, यदि आप इस तरीके से नोट्स बना के लिखेंगे तो आपको कभी भी बड़ी और छोटी संख्या निकालने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हर एक का आप नाम लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कुछ संख्या कॉमन हो तो, यदि हमारे पास हर समान होगा तो तब क्या होगा, यदि अंतर समान होगा तब क्या होगा, यदि हमारे पास अंश समान होगा तो तब क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से यदि आप करोगे तो आपको कभी भी फ्रैक्शन के अंतर्गत जो भी हमारा बड़ा या छोटी संख्या निकालने के सवाल होंगे, ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन, उसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास जो सवाल दिए गए हैं, देखिए अब आगे हमारे पास आरोही क्रम में लगाना, ठीक है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगाना। देखिए जैसे हमारे पास लिखा गया है आरोही क्रम के अंतर्गत, ठीक है, देखिएगा आप, देखिए जैसे हमारे पास पहला सवाल है, ठीक है। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये हमारा सेकंड सवाल है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2/3, 4/5 और 8/9। अब हम इसमें बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए थे आपको नहीं पता लग रहा है कि हम बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं सवाल को सोल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज चलते हैं हमारा। जैसे हमारे पास लिखा है 2/5, फिर हमारे पास कितना लिखा है, हमारे पास लिखा है फिर 2/3, 4/5, 2/3 है हमारे पास, 2/3 लिख गया है हमारे पास, तो 3 हम लिखिए। ठीक है, 2/3 और 4/5। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है 8/9। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8/9। यदि आप इसको अच्छे से देखें तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, हमारे पास कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। हमारे पास रूल फॉलो हो रहा है यदि हमारा अंतर समान हो तो। देखिए नीचे बड़ी संख्या, सब में नीचे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें भी अंतर हमारा 1 हो गया, इसके अंतर हमारा 1 हो गया, इसके अंतर भी 1 हो गया। यदि हमारा अंतर सबका समान है तो यदि हमें इसको आरोही क्रम में लगाना है या अवरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, यदि हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या हमारी डिपेंड करेगी कि जो संख्या हमारी बढ़ेगी वो संख्या सबसे बड़ी, जो संख्या छोटी होगी वो संख्या हमारी सबसे छोटी। तो ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, ये सवाल हमारा पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है। हम इसको कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा 2/5, देखिए हम उसको करेंगे 2/5, हमारा बड़ा हो गया, 2/3 हमारा छोटा हो गया किससे, 4/5 से, और 4/5 हमारा छोटा हो गया 8/9 से। तो ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत लगा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंतर्गत कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखिए ये माइनस वाली संख्या तो हमारी सबसे छोटी होगी, ये जो माइनस में दिया गया है ये संख्या हमारी सबसे छोटी होगी। अब सिर्फ हमें डिपेंड करना है इन दो के बीच में कि इन दोनों संख्या में से हमारी कौन संख्या बड़ी है। ठीक है, अब देखिए बटा में हमारे कुछ भी कॉमन नहीं है, यदि हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल लगाइए, 5 5 जा 25 और फिर 3 7 जा 21। तो आप बताइए कौन संख्या बड़ी है हमारे पास, तो 5/7 बड़ी है, तो 5/7 हमारी सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी, क्योंकि इससे छोटी तो हमारी होगी और ये तो संख्या हमारे सबसे छोटी होगी। यदि ये संख्या हमारे सबसे छोटी है तो उससे बड़ी ये होगी, उससे बड़ी ये होगी। ठीक है, यदि हम इसको अच्छे से लिखे तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये संख्या हमारी सबसे छोटी, फिर से बड़ी ये और फिर से बड़ी ये। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, मतलब आरोही क्रम के अंतर्गत। ठीक है, अगर यदि हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट सवाल की, ये हमारे पास दी गई, ये तो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब आप इसे भी आप ऐसे करेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंतर्गत कीजिए, कितना हो गया 35, 3 5 जा 18। ठीक है, ये तो हमारा सबसे छोटा हो गया, तो इसलिए ये तो हमारा चलेगा नहीं, तो ये तो सबसे छोटा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 5/3। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये संख्या से बड़ी और ये संख्या सबसे बड़ी, ये हमारा आरोही क्रम के अंतर्गत लग गया। अब यदि हम इस सवाल की बात करें, ठीक है, अब देखिए ये सवाल तो हमारा सबसे छोटा ही हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सबसे छोटा। अब हमें इन दो के बीच में डिपेंड करना है कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या हमारी छोटी है। तो क्या करेंगे, 8 6 जा 48। ठीक है, और 9 5 जा 45। ठीक है, तो कौन संख्या बड़ी है हमारी पास, यही। ठीक है, तो मतलब सेम रूल फॉलो हो रहा है सबके अंतर्गत। तुम्हारी ये कैसे आ जाएगा हमारे पास, ये देगा हमारे पास इस तरीके से कि हमारा ये बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और ये फिर इससे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, आई होप कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, ठीक है, वो होगा हमारे पास जोड़ना घटाना गुणा व भाग के अंतर्गत। ठीक है, उसमें आपको सभी प्रकार के जोड़ घटा गुणा भाग आपको बता दी जाएगी। ठीक है, बेसिक भी बताया जाएगा और ट्रिक भी बताई जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हैं, अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।